और 24 घंटे में अपने वादों से मुकरा तालिबान ने कंधार में मचाया कत्लेआम। ये एक बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है हमारे पास। बेकसूरों को घर से निकाल कर मारा गया है। कंधार में कई लोगों को गोलियों से भूना गया है। ये एक बड़ी अपडेट हमारे पास आ रही है। कंधार की कई गलियां ऐसी हैं जहां पर इस वक्त लाशें बिखरी हुई हैं। ये तस्वीरें आपके सामने दिल दहला देने वाली तस्वीरें हैं, इसीलिए हमने इन तस्वीरों को ब्लर कर दिया है। ये देखिए, इस वक्त कंधार की कई सड़कों पर लाशें बिखरी हुई नजर आ रही हैं और जो लोग अफगानिस्तान की अशरफ गनी सरकार के सपोर्टर थे, उन्हें अंजाम भुगतना पड़ा है तालिबान की सत्ता स्थापित होने के बाद। कंधार की गलियों में किस तरह से कत्लेआम मचाया है तालिबान ने, ये आप इन तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। वो तालिबान जो ये दावा कर रहा है और दुनिया को बताने की कोशिश कर रहा है कि तालिबान का राज स्थापित होने के बाद किसी भी बेकसूर को मारा नहीं जाएगा और शांति स्थापित करना उसका मकसद है, वो तालिबान हकीकत में ग्राउंड पर क्या कर रहा है, ये तस्वीरें तस्दीक कर रही हैं। और अचल मल्होत्रा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अचल मल्होत्रा साहब, ऐसे में यूएनएससी की आज एक अहम मीटिंग होने जा रही है। यूएन का क्या रोल हो और यूएन आखिर क्यों देखता रहा इस तरह से तालिबान का प्रभुत्व स्थापित होता रहा, तालिबान आगे बढ़ता रहा और आज ये स्थिति आ गई कि पूरे अफगानिस्तान पर तालिबानियों का कब्जा हो गया। यूएन की तरफ से क्या उम्मीद की जाए अब? देखिए समीर, मुझे तो कोई खास इस बात की रिलेवेंस समझ में नहीं आ रही है कि अब यूएन सिक्योरिटी काउंसिल उस समय मीटिंग कर रहा है, इमरजेंसी मीटिंग कर रहा है, जबकि इतिहास लिखा जा चुका है। अब आने वाले समय में इतिहास में यही कहा जाएगा कि 15 अगस्त को तालिबान ने अफगानिस्तान पे कब्जा कर लिया। जब यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को बोलना चाहिए था, इतने महीनों से वो एक मूक दर्शक की तरह इस चीज को देखता चला आ रहा है। ये इस बात को सब्सटैंशिएट करता है जो हम सालों साल से कहते आ रहे हैं कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल हो या दूसरी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हो, उनमें रिफॉर्म लाने की जरूरत है। ये टीथलेस ऑर्गेनाइजेशन है, अल्टीमेटली ये कोई सुपर बॉडी तो है नहीं। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के P5 कौन है? अमेरिका, रशिया, चाइना और फ्रांस और यूके, ये आपस में बटे हुए हैं। आज अगर इस इशू पे ये बात करेंगे तो क्या बात करेंगे? क्योंकि जाहिर है रशिया चाइना का रुख एकदम अलग से होगा। अमेरिका को ज्यादा से ज्यादा फ्रांस और वेस्टर्न सपोर्ट रहेगी। तो अगर कोई एक डॉक्यूमेंट इशू हो भी जाएगा, अगर कोई रेजोल्यूशन, मेन मुद्दा ये है कि क्या यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ये अपील करेगी कि इस तालिबान की सरकार को रिकॉग्नाइज ना किया जाए, वर्ल्ड वाइड अपील करेगी या नहीं करेगी? इसके अलावा ह्यूमैनिटेरियन एस्पेक्ट्स पे बात करेंगे। अब उसे वहाँ पीस होना चाहिए, या तालिबान को परसुएट करेंगे कि और खून खराबारी होना चाहिए। लेकिन ऑन ग्राउंड यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग आज की तारीख में मेरे हिसाब से बेमायने है। कोई इसका इफेक्टिव कोई ऐसा कॉन्क्रीट इफेक्टिव असर मुझे दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है, बिल्कुल। और इस बीच तालिबान राज पर, अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता स्थापित होने के बाद भारत का पहला रिएक्शन सामने आया है। तालिबान राज पर विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी का बयान। भारत अफगानिस्तान में शांति की कामना करता है, ये कहा है मीनाक्षी लेखी ने। भारत पूरे विश्व में शांति की कामना करता है, ये स्टेटमेंट है तालिबान की सत्ता स्थापित होने के बाद अफगानिस्तान में। मनीष झा का मैं रुख एक बार फिर करना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले सुनते हैं ये पहला रिएक्शन। भारत पूरे विश्व में, न केवल अफगानिस्तान में बल्कि पूरे विश्व में शांति की कामना करता है और सब लोग सुरक्षित रहे, इसी के मनीष, इससे आगे फिर भी कुछ नहीं कहा गया। शांति की स्थापना हो अफगानिस्तान में, हम शांति चाहते हैं, यही बयान अभी तक दिया गया है भारत सरकार की तरफ से। और एक बार फिर विदेश राज्य मंत्री वही कहती हुई नजर आ रही। तो वेट एंड वॉच की पॉलिसी है अभी। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, कल जब एक आधिकारिक सूत्रों से ये कहा गया था कि हम अफगानिस्तान के हालात पर पैनी नज़र बनाए हुए हैं, उसके बाद की कड़ी यही है कि विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी कहती हैं कि वो अफगानिस्तान समेत पूरी दुनिया में भारत जो है शांति की कामना करता है। इसी बयान से पूरा आप संदेश समझिए। अभी फिलहाल भारत या दुनिया के कई सारे अहम प्लेयर जो हैं वो अफगानिस्तान को लेकर अभी कुछ बोलना नहीं चाहते, कोई अपना पत्ता खोलना नहीं चाहता, क्योंकि सब देखना चाहते हैं कि तालिबान एक बार काबुल में बैठने के बाद
किस तरह से रहेगा। और आप नहीं चाहेंगे और ये सही होगा भी नहीं कि विदेश नीति के तहत आप पहले से ही किसी होने वाले सरकार के लिए दुश्मन बनकर खड़े हो जाएं। और यही वजह है कि अभी सभी एकदम सामान्य सा स्टेटमेंट होगा और बहुत सदा हुआ बयान इसीलिए दिया गया है। नेहा पंत कैलिफोर्निया से हमारे साथ मौजूद हैं। नेहा, डोनाल्ड ट्रंप हमला बोल रहे हैं जो बाइडेन पर, कह रहे हैं कि अमेरिका के इतिहास की सबसे बड़ी हार है तालिबान राज स्थापित हो जाना अफगानिस्तान में। क्या रिएक्शन इस वक्त अमेरिकी सरकार का सामने आ रहा है वहां पर? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप चाहे कुछ भी कहे, लेकिन अमेरिका की ये पॉलिसी डोनाल्ड ट्रंप के एरा से ही क्लियर थी कि वो अपनी पूरी की पूरी ट्रूप्स वहां से विड्रू करेंगे। हाँ। और यही चीज, इसी पॉलिसी को जब जो बाइडेन सत्ता में नहीं थे, उन्होंने, पूरी डेमोक्रेटिक पार्टी ने इसकी कड़ी निंदा की थी। आज स्थिति उल्टी है, पॉलिसी सेम है। जो बाइडेन उन्हीं पॉलिसीज को आगे बढ़ा रहे हैं जिन पॉलिसीज से कभी डोनाल्ड ट्रंप ने इलेक्शन जीते थे और उनके इलेक्शन में उन्होंने बड़ी बड़ी बातें की थी। बट अब क्योंकि सरकार डेमोक्रेट्स की है तो अब रिपब्लिकन्स कह रहे हैं कि नहीं, ये तो आप लोगों ने अफगान को धोखा दे दिया है, लिम्बो में डाल दिया है। बट सबसे बड़ी बात ये थी कि जब पहले से ही लेकिन नेहा, ये तो इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया ना कि जो बाइडेन के काल में अफगानिस्तान में तालिबान राज स्थापित हो गया, तो आने वाले वक्त में अब जो बाइडेन का क्या रुख होता है, ये इस पर भी हमारी नजर रहेगी।